हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो मैं जा रही थी मंदिर। तो मैंने आपको बोला था मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो कब तक कंटिन्यू रहेगा, बट आज जा रही थी। ये मेरी डॉटर है, होके आ चुकी है। जस्ट अभी मैं जिम से आई थी। उसका हॉलीडे होता है तो कुछ इसी तरह मैनेज करना होता है। तो ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है, मेरे हस्बैंड लाए थे लाइक जयपुर से। जल अभिषेक किए हैं और आते हैं मंदिर से। तो ये है मेरी पूजा की वो। मंदिर में फ़ोन नहीं ले जाती, तो मंदिर से आके आपसे मिलती हूँ। आज मेरा भी फास्ट है, आपका भी होगा। मंदिर जाती हूँ तो ताला लगा के जाती हूँ। रीज़न बताऊँगी आगे कि ताला क्यों लगाती, इसकी वजह से लगाती हूँ ताला। आ गई हूँ, मैंने घर पे भी पूजा कर ली है, दिख रहा होगा आपको। पूजा कर ली है। इसने टॉवल देखो कहाँ रख रखा है। घर पूजा और अब मैं बना रही थी चाय। थोड़ा मखाने इसके लिए भी रख दिए। चाय चाय बिना शुगर की है। तो ये कढ़ाई ना काली नहीं है, ये नॉन स्टिकी था। तो वो ये नॉन स्टिकी का वो हट जाता है, एल्युमिनियम रह जाता है, वो है। तो हम दोनों का है। और ये है मेरी चाय विदाउट शुगर। मतलब मैंने फिर स्टार्ट कर दी शुगर, अब फिर बंद करी है। तो टेस्टी तो नहीं लगती है, बट अगर से दूध में बनाओ तो थोड़ी ठीक ठाक लगती है। तो दूध एंड चाय पत्ती है। तो जिनको भी चाय छोड़नी हो, मतलब शुगर छोड़नी है, तो इस तरह से भी चाय बना सकते हैं। ये मैंने बेटी के लिए निकाला, ये अपने लिए, क्योंकि वो मूंगफली नहीं खाती और ब्रेकफास्ट इसका हो चुका है। ये ले ब्रेड खा रही है, डैडी बना के गए हैं। खाना है, फिनिश करना है, डस्टबिन फेंक दो, नहीं खाना तो। मैं अपने वर्क स्टेशन पे आ गई हूँ और थोड़ी देर बाद इसे पढ़ाऊंगी। अभी वो खा पी रही है कुछ। जो मेरा वर्क स्टेशन थोड़ा फैला हुआ है, मैं दिखाती आपको। तो आप सबके लिए फास्ट होंगे। ये वो ड्राइंग ट्यूटोरियल वगैरह मैं बनाती हूँ। तो ब्लॉगिंग करना सच में बिल्कुल आसान नहीं है। और आज मैंने पार्ट से बनाया, तो कल तो मैंने वीडियो बनाई, शूट करी, अपलोड कर दी थी। फैन चला लेती हूँ, बहुत गर्मी है। कल से वेदर ऐसा है, दिखाती हूँ आपको। अच्छा वेदर है और आज हल्की हल्की बारिश हुई है। अब स्पीड शायद तेज हुई है। जब मैं मंदिर से आई ना तब नहीं था, दिखाती हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई है और मुझे देखो स्वेटिंग हो रही है। मतलब मैं आपको बताना चाह रही थी, अभी ना मेरे हस्बैंड ने ना एक पैट डॉग लिया है, बहुत क्यूट था। एंड मैं ना डॉग लवर नहीं, डॉग लवर का मतलब ये नहीं होता कि डॉग से हेट करते हो। मतलब मैं मतलब डॉग को प्यार करती थी, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। लाइक वो एक दिन रह के गई है मेरे घर, मन कर रहा है उसे बुला लूं, बट हम लोग मोस्टली आउटसाइड होते हैं। मतलब मैं जिम में जाती हूँ तो मुझे आने जाने में भी टाइम लगता है। देन इसको स्कूल से पिक एंड ड्रॉप लेना होता है, तो उसके ड्यूरेशन में वो कहाँ रहेगा, इसलिए डॉग नहीं रखा। बट मन बहुत आ गया था। बहुत क्यूट थी एंड छोटी सी उम्र में वो बहुत मेच्योर सी डॉग थी, फीमेल थी। और हमने रख ही लिया था, मेरे हस्बैंड ने पे भी कर दिया था। बट वही सोचा कि हमारे बिना वो परेशान हो जाएगी, घर पे हम नहीं रहेंगे, तो इसी वजह से वो डॉग दे दिया। तो कल मैंने आपको ब्लॉग में बोला था मैनिफेस्टेशन बताऊंगी, तो इतने प्यारे वेदर में आपको मैनिफेस्टेशन बताती हूँ। तो ये मेरा बेडरूम ही है। अरे यार इस पे क्या हो गया है। इस फोन में बहुत क्लियर वीडियो बनती था, पुराना हो गया तो नहीं बनती। तो मेरे फीके हैं, मैं कोई चीनी नमक कुछ नहीं डालती। तो मैं आपको बताना चाहती मैनिफेस्टेशन, जिससे मेरी लाइफ बहुत आसान हुई। एकदम से तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग वैसे मेरे ब्लॉग्स नहीं देख रहे हो। तो कुछ लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं, जो स्टॉक देखते हैं मेरे प्रीवियस चैनल पे ब्लॉग कमेंट करते हैं। तो आई डिसाइड कि इस चैनल पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाती हूँ। नॉट श्योर कब तक रहूँगी, क्योंकि इट्स अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड चलो वो बात निकाल देते हैं कि आपको यूट्यूब पे नहीं है, व्यू भी नहीं आ रहे, तो आप मोटिवेट किस चीज़ से हो गए कि आप कैमरे क्या खोलोगे और बोलोगे, ये तो नहीं चलता।
तो जितनी भी मैं ट्रैवल करती हूँ उनकी शॉर्ट्स बनाने का मेरे को शौक है। मैं इंस्टाग्राम रील बनाती हूँ, यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम में लाइक सावीज लाइफस्टाइल 777 है, सावी_लाइफस्टाइल ऐसे ही है, मैं शेयर कर दूँगी। तो जितने भी लोगों की जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ नहीं बन रही और वाइफ सोचती है कि मैंने तो अपने हस्बैंड को कुछ कहा ही नहीं तो कोई गेट पाया, तो आई एम हाउस वाइफ, वो कूड़े वाला था, तो इस तरह के ब्रेक लगते रहते हैं। आई विश रिकॉर्ड हो रहा हो, तो बहुत गुस्सा आती है जब आप माइक लगाते हैं और आप बोल रहे होते हैं एंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता। तो मैनिफेस्टेशन का बता रही थी मैं आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना रिलेशनशिप कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखो देखो मेरे पीछे कपड़े भी दिख रहे हैं वो तय बनाने, मैं कोई वो तो नहीं हूँ लाइक कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर या मेडिटेटर की मेरे को लाइक मेडिटेशन सिखाना है, राइट। मैं कुछ इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे साथ, और मेडिटेशन को छोड़े हुए 3 साल हो गया। वो एक कोइंसिडेंस था। अभी तो मैं फ्री में सीख रही थी एंड सडनली शी स्टार्टेड चार्जिंग मतलब 999 फॉर 1 डे, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बट मैं दोबारा से ज्वाइन करूँगी बिकॉज मैंने जो मेडिटेशन की थी मैं क्रिया योगा तक गई थी 4 बजे उठ के एंड बहुत कुछ हुआ, तो सून वो भी शेयर करूँगी। अभी मैं इसलिए मैं ये सब शेयर कर रही हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी गुरु मिली थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पीछे पिरामिड देख रहे हैं, मेरे पूरे घर में पिरामिड है, तो इसकी क्या बेनिफिट है वो भी आपको शेयर करूँगी। ये वैसे तो मेरे को डॉटर के जहाँ मेरी डॉटर सोती है ना, स्पेशल नीड चाइल्ड है मेरी, उसके सर के नीचे रखना था इस पिरामिड को, बट वहाँ पे कोई होल नहीं था, कुछ नहीं था, वो कोने में। उसका ये है कि मैं जहाँ सोती हूँ ना बस वहीं सोऊंगी, तो वो यहाँ नहीं सोती, तो मैं सोती हूँ। तो अभी मैं मंदिर भी गई थी एंड मैंने आपको बोला था कि मैं लॉक लगा के जाती हूँ। रीज़न बता दी कि उसको लॉक लगा के जाती हूँ। रीज़न एज यू नो दैट कि वो हियरिंग लॉस चाइल्ड है, और एक दिन मैं नीचे 10 घर के नीचे ही शॉप है, दूध लेने गई, उसने अंदर से कुंडी लगा ली और उसको आवाज़ नहीं आई कि मैं गेट पे खड़ी हूँ। आप समझ रहे हो मैं कितने ट्रॉमा में आ गई कि ये कैसे गेट खोलेगी, बिकॉज कई बार होता है ना बच्चों को गेट भी खोलना नहीं आता। तो A4 शीट लिए, अखवा लिया नेबर से मांग के, वो मैंने नीचे डाला, तो उसने आधे घंटे में गेट खोला। जब उसने देखा पेपर क्यों आ रहा है नीचे से, तो वेरी डिफिकल्ट। तब से मैंने कहा तू कुंडी नहीं लगाएगी अंदर की, मैं बंद करके जाऊंगी। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं व्हेन यू हैव अ स्पेशल नीड चाइल्ड एट होम। तो मैं आपको बता रही थी जिससे मुझे बेनिफिट हो। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत गंदा वाला लड़ते थे, बहुत हमारे रिलेशनशिप खराब थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, सब कुछ था। डिस्कस टू माई मेडिटेशन में कि मैं मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पा रही, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में आते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तभी आप आगे जा पाते हो, राइट। मतलब जब आप मेडिटेशन में आते हो तो आप एकदम मेडिटेशन में आते हो। यू हैव टू क्लींस योर ऑरा। क्लींस ऑरा क्या होता है कि ऑल नेगेटिविटीज आपको हटाना पड़ता है। मैंने फैन बंद किया तो स्वेटिंग हो रही, मतलब बताऊंगी वो भी सारी चीज़ें। आपको बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है, अच्छा बोलना है, सबको ब्लेसिंग देनी है, दैट ये पार्ट था उसका। एंड गुस्से में भी नहीं रहना है, ठीक है। तो मैं मेडिटेशन में कैसे आई, तो जैसे कि मैं ओम शांति वाला करती थी, तो उनका सेंटर चला गया था आगे, एंड मुझे कुछ अलग भी करना था। लाइक मज़ा वहाँ पे जाके शांति मिल रही थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो सडनली यूट्यूब पे मैंने मैम का देखा। जब आप ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते तो आपको कहते हैं दिव्य शक्ति आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते, तो मैं उनसे हुई, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी। तो स्टार्टिंग में उनका मैं जूम बहुत अजीब सा लगता था, मुझे लगता था आई डोंट नो एनर्जी तो नहीं ले लेंगे, तो साइलेंटली 1-2 दिन देखा, मैं चलो देखते हैं क्या होता है। तो नवरात्रि से उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था एंड ये एक सेवा थी, कोई चार्ज नहीं ली थी उन्होंने, तो लाखों खर्च किए मेडिटेशन सीखने में, बट एक सेवा थी, तो मैं जुड़ गई। ये मेरा फर्स्ट डे था, मैंने सोचा आज के बाद नहीं करूँगी, कल के देखते क्या होते हैं। और रात की 10 बजे स्टार्ट हुआ, घर में बहुत शांति थी, मैं आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती, मुझे डर लगता है। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं मेडिटेशन में इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई। ये सारी चीज़ें
मैनिफेस्टेशन का पार्ट है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो मैं कनेक्ट हो गई और उन्होंने मुझे मेडिटेशन जब कराया तो आई फील ऊर्जा, लाइक आई फील समथिंग मेरे हार्ट पे कुछ जा रहा है और पूरी बॉडी में जा रहा है। ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ था। बहुत ही आई स्टार्टेड शिवरिंग एंड बहुत कुछ हुआ था जो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। और उन्होंने पहले तो नहीं बताया था किस चीज़ का मेडिटेशन है, मुझे भी नहीं पता था। तो महाअवतार बाबा जी, आप गूगल कर लेना, महाअवतार बाबा जी का मेडिटेशन था। और मैंने उनको देखा, उन्होंने बोला वो आपको ब्लेसिंग दे रहे थे। मैंने देखा सच में मेरे सर पे हाथ रखा है एंड उसके बाद वो ऊर्जा बॉडी में गई और मैंने ये एक्सपीरियंस मैम को भी शेयर किया। तो उन्होंने कहा यार तुम बहुत पुरानी सोल हो, शायद पूर्व जन्म में तुम मेडिटेशन कर रही होगी, वरना 10-10 साल से जो थे उनको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि लोगों की लाइफ में दुख भी इसलिए आते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रिय होते हैं। तो दुख आएंगे तो वो रास्ता ढूंढेंगे और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ जुड़ जाएंगे। दो तरह की स्पिरिचुअलिटी होती है, एक होता है भगवान को मानने वाली, एक आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता मैं मेडिटेशन वाला बता रही हूँ। उस दिन के बाद मुझे रेगुलर रीजंस आए, कुछ होता था, कभी कभी वो बोलते थे कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों है, ये आप पूछिए मेडिटेशन में। तो उसके रीज़न आए थे। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, बताऊँ ही नहीं बताऊँ, सोच रही चलो बता देती हूँ। तो उसमें जो मैं आपको कल बोल रही थी कि ये मेरी एक सोल जर्नी है, ये मैंने मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया। मैंने भगवान से पूछा कि मेरे साथ इतने दुख क्यों, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ़ क्यों। तो मैंने उनको रीज़न आया, आई सॉ माई सेल्फ इन मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ होती है, ना आप सो रहे होते हो ना जाग रहे होते हो, बट आपको एक ड्रीम दिख रहा होता है, आपको पता होता है आप जगे हुए होते हो। तो आई सॉ दिस कि मैंने भगवान को प्रॉमिस किया था जन्म लेने से पहले कि ये मेरी डॉटर बनेगी और मैं इसकी मदर बनूंगी और मैं इसे अनकंडीशनल लव दूंगी। ये जो बर्थ है वो उसने भी डिसाइड किया, मैंने भी। बट हम जब जन्म लेते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये मेरा भगवान से प्रॉमिस था। और जब हम जन्म लेते हैं तो लाइक सांसारिक चीज़ों में फंस जाते हैं, लोगों ने ऐसा क्यों बोल दिया, छल कपट ऑल एंड ऑल। तो ये प्रॉमिस जब मैंने देखा तो मेरा जो ओवर थिंकिंग था ना, वाई क्यों होता है, उस दिन से वो ख़त्म हो गया। मेरी लाइफ भी सरल हो गई, ईजी। मेरा सोचने का नज़रिया बदला तो उसका भी बदला, वो भी पढ़ाई में अच्छी हो गई। मैं ये अपनी लाइफ खुद लिख के लाई है, मेरे कोई इतना खर्चा नहीं होता इस पर मेरा। एंड बहुत कुछ और भी देखा था। लोग बोलते हैं पास कर्मास होते हैं, तो मैंने ये भी पूछा था तो उन्होंने, ये चीज़ें नहीं होती, पास कर्मा नहीं होते। हम मल्टीपल बहुत सालों से जन्म लेते आ रही है हमारी सोल, बहुत सालों का भी ऋण होता है। हमने किसी को बुरा बोल दिया या मर्डर ही कर दिया होगा पिछले जन्म में, वी डोंट नो। ठीक है, तो कुछ सोल बार बार रीबर्थ नहीं लेना चाहती, तो वो इस तरह का कठिन जीवन सेलेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, ये लोग बुरा तो करते नहीं है, ना बुरा सोचते हैं, बिल्कुल एकदम प्योर सोल होते हैं। बस इतना ही बोलूँगी, बहुत लंबा हो गया। तो अब मैं बताना चाह रही थी कि मैंने उन्हीं से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया, जो कि मेरी जर्नी आगे नहीं बढ़ पाई। आई वाज स्टक इन दिस, क्योंकि मैं गुस्सा, लड़ाई झगड़े, रोना धोना ये सब था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा उस सोल के साथ, जैसे मेरे हस्बैंड, इस वजह से वो तुम्हें कष्ट दे रही है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको सॉरी बोलिए। तो मैं उनको सॉरी कैसे बोलूँ? लाइक हम बहुत सारे लोगों को सॉरी नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने कहा आप मन में बोलिए। एक होपोनोपो प्रेयर होती है, मैंने रीकी हीलिंग भी सीखा है, इट्स वेरी पावरफुल। मुझे पहले नहीं पता था। जब आप सॉरी बोलना स्टार्ट करते तो आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट कट आउट होते हैं। तो जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम सॉरी उस पर्सन को नहीं बोलते, उस सोल को बोलते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता, हमारी सोल को सब कुछ पता होता है। हमारी सोल सब कुछ जानती है, बट हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, हम मेडिटेशन से कनेक्ट हो पाते हैं। वो बहुत नीचे हमारे लाइक क्या बोलते हैं, सबसे नीचे वाले जो चक्र उसमें होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर आती है, आज्ञाचक्र, सहस्रार चक्र। तो मैंने जब सॉरी बोलना स्टार्ट किया, जब एक दिन मेरी बहुत लड़ाई हुई थी, जब मैंने सॉरी बोलना स्टार्ट किया
हमारी फाइट्स बंद हो गई, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, बिकॉज जो सॉरी है वो सोल लेवल तक गया। तो अगर आपको किसी से भी, चाहे आपका बच्चा है, मैं देखती हूँ बच्चे और पेरेंट्स की नहीं बन रही होती, तो मन में बस सॉरी बोले। कोई जरूरी नहीं उस पर्सन को पर्सनली आप जाके सॉरी बोलो, सोल लेवल तक सॉरी जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई चार्ज नहीं ले रही ना, मेरे वक्त मैंने इतनी मेडिटेशन सीखी, और जो मैंने 5-6 महीने जो मेडिटेशन की, लाइक उसका प्रभाव अभी तक है। लाइक मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके गार्डन में फ्लावर्स नहीं आ रहे, आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे गार्डन में फ्लावर्स आने लगे थे, एक जगह गुलाब का फूल नहीं आ रहा था एंड सडनली वहाँ पे फूल आने लग गए, प्लांट उग गया। जब आपका ऑरा क्लींस होता है मेडिटेशन से, मेडिटेशन इज नॉट दैट कि आप बैठे आँख बंद करके ऐसा हो गया, नहीं, यू हैव टू क्लींस योर ऑरा। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये सब था। तो अगर आप अपने बच्चे से, मैं अपनी डॉटर को भी सॉरी बोलती जाती है, बिकॉज मुझे देखो ऐसा नहीं होता कि उसने कुछ बुरा किया है। कई बार बच्चे इसलिए भी जन्म लेते हैं, वो सोल हमसे कनेक्ट होती है। सपोज मैंने एक का एक्सपीरियंस सुना था मेडिटेशन में, उसका ऑटिज्म चाइल्ड था, तो उसके साथ भी सेम कंडीशन थी, बहुत दुखी रहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब उसने जाना कि लाइक ऐसा 250 साल पहले उसने अपना कोई राजकुमारी के उसमें देखा, और जो अभी ऑटिस्टिक चाइल्ड है वो उसकी डॉटर थी। उस जन्म में उसकी मदर ने उसको प्यार नहीं किया, और वो लड़की हमेशा तरसती रही माँ के प्यार से। वो उस सेकंड पर्सन एक्सपीरियंस दे रही हूँ, उनका एक बेटा, उसने बेटे को प्यार किया, बेटी को नहीं किया। 16 साल में वो मर भी गई, तब भी उसको रियलाइज़ नहीं हुआ। बट वो डॉटर अच्छी थी, उसने कोई ये बोला कि अगले जन्म में मैं आपकी डॉटर बन के पैदा होंगे दोबारा से, और आप मुझे ही प्यार करेंगे। तो इस वजह से वो ऑटिस्टिक चाइल्ड पैदा हुआ उनको, और वो उनका सारा प्यार अपनी बेटी पे ही होता है जन्म में। तो इस तरह के कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। तो और मेडिटेशन में एक चीज़ और ये भी होती है कि आपको सबको माफ़ करना है, सबको माफ़ करना है, नहीं तो आपका कार्मिक अकाउंट बन जाता है। अगर सपोज मैंने आपको माफ़ नहीं किया, तो फिर हमारा बर्थ होगा, फिर ये सब चालू होगा। तो किसी ने आपके साथ बुरा किया है, माफ़ कर दो, सबको माफ़। तो मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। आई होप इन्फॉर्मेटिव होगा, जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेडिटेशन सीखना है, मैम का मैं आईडी शेयर कर दूँगा, कोई यूट्यूब चैनल है, यू विल कनेक्ट, यू विल लर्न सो मेनी थिंग। थैंक यू, बाय बाय।